बिल्कुल हर हालत में मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? राइट है। क्योंकि ये राइट है उनका, और उनका जो है कमीशन जो है उसने रिकमेंड किया है, एथनिक ग्रुप बताया है कि कानूनी शक्ल में भी उन्होंने कह दिया है कि ये एथनिक ट्राइब है, तो एथनिक ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब दिया जा सकता है। इस समय हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लीडर और साथ ही साथ भाजपा के दिग्गज नेता चौधरी तालिब जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से कल गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी द्वारा जो है एक जो है पंचायत लगाने जा रहे हैं जम्मू में, इससे पहले जो कश्मीर में लगाई थी, क्योंकि जिस तरह से एसटी रिजर्वेशन जो है इस बार फिर से जो है 5 तारीख को जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है पार्लियामेंट में, उसके बाद जो है ये बिल डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं आप, अगर है सेशन जो लगने जा रहा है पार्लियामेंट, अगर ये बिल पास तो क्यों आप जो है आपके कम्युनिटी के लोग एतराज़ जता रहे हैं अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जा रहा है? नहीं, हमारे लोग कोई एतराज़ नहीं देते। कश्मीर में लास्ट टाइम उन्होंने महापंचायत लगाई और कल भी जो है जम्मू में लगाने जा रहे हैं, तो ये एतराज़ ही हुआ। नहीं, कोई बात नहीं, ये करें, इनका हक है। कोई भी आदमी हमारे समाज में, हमारी पॉलिटिक्स में और हमारे आइन के तहत और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये हक है किसी का भी आवाज़ बुलंद करना, वो करें। बिल्कुल सर, हक है, राइट है, आप कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लेकिन जब देश के होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि आपके कोटा के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं होगी, फिर उसके बाद बार बार स्ट्राइक, रोड्स ब्लॉक करना, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी पंचायत लगाना, फिर आखिर ये क्यों? क्या इन लोगों को हमारे देश के गृह मंत्री साहब पे विश्वास नहीं है? आपने मेरा ख्याल है इन लोगों से पूछा होगा कभी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो उनसे मुताल्लिक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनको वाकई ये सोचना चाहिए। जो चीज़ आप कह रहे हैं, ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए कि जब उनकी चीज़ को छीन नहीं रही है, जब कमिटमेंट है उनके साथ कि भाई आपका 10% रिजर्वेशन कोटा जो है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इसको डाइल्यूट नहीं किया जाएगा, इसका इस्तेफादा जो है वो इनको बराबर मिलता रहेगा, उनको अलग से दे दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है उनको ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर, ये सवाल इसलिए मैंने आपसे करा कि आप उनके बड़े लीडर हैं, आप भी उनसे बातचीत बैठ के कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। देखिए, यही लोग तो नहीं है हमारे, या किसी भी एक लीडर के यही लोग तो नहीं है जो कोई जलसा कर ले। ये सब ये हमारे ही हैं, सबके। तो हम भी कहते हैं कि भाई आप करो, कर लो, लेकिन हमारी भी सुनो। हम ये कहते हैं पुरअमन तरीके से करो, आवाज़ बुलंद करो, इसको सियासी रंगत मत दे दो, पॉलिटिकल जो एक एलिमेंट है उसके हाथ में नहीं नाचो और एक्सप्लाइट ना हो जाओ, बल्कि आप अच्छी आवाज़ को कह रहे हो, कहो, उसका बहुत अच्छा उसका अंदाज़ होता है ना बात कहने का। हालांकि अगर बाकी कम्युनिटी की बात की जाए तो जब एसटी जो है 90s में दी गई थी तो उस समय जो है बाकी वाली कम्युनिटीज़ ने बिल्कुल एतराज़ नहीं जताया था। अब अगर सरकार, हमारी मरकज़ी सरकार देने जा रही है, फिर आपके द्वारा जो है इनके ऊपर एतराज़ क्यों जता रहे हैं? वो ये हुआ कि जब 90s में दिया गया, मैं तो कहता हूँ जो बाकी कम्युनिटीज़ जिनका आप कहते हैं ना, उन्होंने एतराज़ नहीं किया, उनको चाहिए था उस वक्त भी आवाज़ बुलंद करना। वो तो साथ थे, बिल्कुल वो साथ दे रहे थे, वो चाह रहे थे मिले उनको। वो दूसरों को तो कह रहे थे कि इनको मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना नहीं सोचा कि हमें भी साथ दे दो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर उनकी लीडरशिप उस वक्त सोचती कि भाई इनको ये रिजर्वेशन दी जा रही है और हमें भी साथ मिलनी चाहिए, तो इकट्ठे ले सकते थे। जी, लेकिन आज उनका समय आया है तो आपको भी सपोर्ट करनी चाहिए। ज़बरदस्त सपोर्ट, उन्हीं की तो सपोर्ट हो रही है यहाँ। बिल्कुल। आज आपने भी प्रेस वार्ता की और साफ तौर पर आपने कह दिया कि उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हर हालत में मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? राइट है, क्योंकि ये राइट है उनका, और उनका जो है कमीशन जो है उसने रिकमेंड किया है, एथनिक ग्रुप बताया है। अब ये लोग कहते हैं ज़ात पात की बुनियाद पर, ज़ात पात नहीं आती है यहाँ। जो बोर्ड है, जो जी डी शर्मा कमीशन है, उसने कहा ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि दूसरी क्लासेस हैं। सर
तो ये भी गरीब हैं, ये भी वही करते हैं। और आपने देखा गांव देहात में आज भी वैसे ही कंडीशन है उन लोगों की। ऐसे उन्होंने कह दिया ना, वो तो है, तो हम तो एक दूसरे को जानते ही हैं, एक जैसे नहीं तो और क्या है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कानूनी शक्ल में भी उन्होंने कह दिया है कि ये एथनिक ट्राइब है, तो एथनिक ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब दिया जा सकता है, ये तो उनका है दावा। तो ये लोग कहाँ थे उस वक्त? मैं पूछता हूँ ना, ये जो आज पंचायतें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनको हम ये इनको कहते हैं, हम कहते हैं वे वर यू स्लीपिंग फॉर 5 years। मेरा ये ज़रूर पैगाम इनको दे दीजिए, मेरी बरादरी के वो लोग। कल आप वहाँ शिरकत नहीं होंगे? कल शिरकत तो दूर की बात है, हमें किसी ने बुलाया नहीं है, तो वरना ज़रूर शिरकत करते। मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे इनको क्या ज़रूरत चट्टी पड़ी हुई है? ये तो अपना काज जो है उसको नुकसान देने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से। तो ये कौन लोग हो सकते हैं सर? जो चीज़ आराम से हो रही थी कि उनका कोटा जो है वो बरकरार रखा जा रहा था और रखा जा रहा है, और अल्लाह करे कि आइंदा भी बाकी रहे, तो इसकी तरफ तवज्जो वो खुद ही दिला रहे हैं कि ये है, और इन्होंने एक टग ऑफ वार ले ली है, और उसमें इनका कोई, मैं समझता हूँ कोई अच्छा काम नहीं है। सर ये लोग कौन हो सकते हैं आपकी जानिब से? लोग कौन? सुनिए, ये नफरत जो है ना ज़ात पात की, ये हमारे इस्लाम में यूं भी मना है ना भाई। हम इस्लाम के अंदर जो कहते हैं ना कि भाई कुरान का ये सबक है कि कोई आप में से छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यही तो है ना। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम खलकनाकुम मिन शऊब व कबाइल लिताअराफू, ठीक है ना भाई। आपको सिर्फ तकवा की बुनियाद पर, आगे भी है इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, आप में जो मुत्तकी अच्छा बंदा है ना, अच्छे बंदे का क्या मतलब है? पढ़ा लिखा हुआ, समझदार, शाइस्ता, अच्छी गुफ्तगू करने वाला, सही सोच रखने वाला, वो आदमी होता है बड़ा। वो बड़ा हर समाज का हो सकता है, और छोटा भी हर समाज का हो सकता है। छोटा भी, बड़े से बड़ा जो आदमी है अपने आप को कहलवाता है, वो गलत हरकत करेगा तो वो छोटा भी हो सकता है। इसलिए इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बड़े हैं तो वो फलाना है, इसलिए उनको नहीं मिल रहा है जी, क्यों मिल रहा है जी। ये बात, ये दिल इतना बड़ा है कि आप भी चाह रहे हैं कि पहाड़ियों को मिलना चाहिए। ये एहसास से कमतरी का शिकार लोग हैं। इनको स्ट्रगल में शामिल होना चाहिए, कंपटीशन में शामिल होना चाहिए, और स्ट्रगल करके तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएं हमेशा के लिए। मैं तो उन लोगों में से हूँ, मैं सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है इसमें मेरे लोग जो हैं वो नाराज़ भी मुझसे हो सकते हैं, मैं वो सियासत नहीं, हकीकत बयान कर रहे हैं। कहूँगा जो आज आप सुन रहे हैं, ताकि 40 साल बाद जब हम नहीं होंगे इस दुनिया में, कल ही पता नहीं हम चले जाएं इस दुनिया से, लोग याद रखें कि किसी लीडर ने कोई बात कही थी। कंपटीशन में आए, स्ट्रगल करें लाइफ के अंदर, और दूसरे जो जितने तबकात जिनको हम कहते हैं कि हाईली डेवलप्ड हैं, बहुत एडवांस्ड हैं, उनके शाना बशाना चलने की हिम्मत करें। बहुत तो जिस तरह से आपने साफ तौर पे सुन लिया दिग्गज नेता भाजपा के और साथ ही साथ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के, ये आज इन्होंने जो है प्रेस वार्ता की। साफ तौर पे इनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से पार्लियामेंट सेशन लगने जा रहा है, और उसमें जो है ये बिल दोबारा से जो है एसटी स्टेटस का इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो पहाड़ी हैं और जितने भी बाकी सेक्शंस हैं, उनको जो है दिए जा रहे हैं एसटी स्टेटस। ये लोग, इन्होंने कहा कि हम एतराज़ बिल्कुल नहीं जता रहे हैं। जो लोग कल महापंचायत करने जा रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आप लोग पढ़ाई की ओर जो है तवज्जो दें, लोगों के साथ जो है उठन बैठन जो है अच्छा करें, ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे के जो है दुश्मन बन जाएं। बड़ा अच्छा मैसेज दिया। अब उन लोगों से आग्रह है कि जिस तरह से इन्होंने मैसेज दिया, और वो चाहते हैं कि सरकार ने जब बार बार कह दिया कि आपके कोटे के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं की जाएगी, फिर वो क्यों जो है स्ट्राइक्स पर आते हैं, महापंचायत लगाते हैं? क्या अभी भी उनको जो है समझ नहीं आ रही है? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है कल क्या कुछ होगा वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।